हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू एसकेएम स्टडी। बच्चों, हमने दो क्लासेस जो है दो चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं आपके फ्लेमिंगो के। एक चैप्टर था द लास्ट लेसन और दूसरा था लास्ट स्प्रिंग। ये दोनों चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं। और बच्चों, आज हम तीसरे चैप्टर की ओर बढ़ रहे हैं। इस चैप्टर का नाम है डीप वाटर। डीप वाटर मतलब गहरा पानी। चलिए इसके बारे में हम समझते हैं, इस चैप्टर की समरी क्या है और इसके कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं और जो आने की आगे संभावना है, सारे पे हम लोग डिस्कस करेंगे। बहुत ही आराम से देखिएगा और कोशिश करिएगा जो है मीनिंग समझने की। चीज़ों की क्या होता है कि अगर आप मीनिंग समझे हैं और आपको याद नहीं है तो आप अपनी टूटी फूटी भाषा में क्वेश्चन का आंसर दे पाते हैं। और अगर आप टूटी फूटी भाषा में भी देते हैं तो आपको मार्क्स तो आपको पूरे मिलते हैं बच्चों। मार्क्स आपके पूरे मिलते हैं। ठीक है, मार्क्स आपके नहीं काटे जाते हैं एग्जाम में अगर आपने अपनी भाषा में भी लिखा है इन चीजों को तब भी। चलिए देखते हैं समरी ऑफ डीप वाटर। देखिए ये लिखा है विलियम ओ डगलस ने। किसने लिखा है बच्चों? विलियम ओ डगलस ने। और बच्चे पूछते रहते हैं कि सर जी ये किस बोर्ड के लिए है। बच्चे पूछते रहते हैं सर जी किस बोर्ड के लिए है, तो बेटा एनसीईआरटी आपके पूरे ऑल ओवर इंडिया में लागू है। वो आपका, हम लोग तो यूपी बोर्ड स्पेसिफिक लेके चलते हैं, लेकिन आपका ये बिहार बोर्ड हुआ और जितने भी बोर्ड हुए, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, जितने भी बोर्ड हुए हर जगह एनसीईआरटी चलता है बेटा। इवन सीबीएसई में भी एनसीईआरटी ही तो है। और इस एनसीईआरटी का जो है जो चैप्टर यहाँ चल रहा है डीप वाटर, वही हर जगह मिलेगा आपको, अलग से नहीं मिलेगा। ग्रामर और ये इंग्लिश मतलब हर चैप्टर अभी तो गवर्नमेंट ने सब पूरा एक ही कर दिया है। हर जगह सीबीएसई वाला ही सिलेबस एनसीईआरटी वाला लागू हो गया है। तो ये आपको बोर्ड वोर्ड से टेंशन नहीं लेना है, ये आपके सिलेबस में है, इसको आप पढ़िए। चलिए, वो बच्चे ज्यादा पूछते हैं जिनके पास बुक नहीं होती है, उनको क्लियर नहीं होता है कि हमारे बुक में क्या है। देखिएगा, इसको किसने लिखा है? विलियम ओ डगलस ने। सीधे क्वेश्चन पूछता है कि इसके ऑथर कौन है। देखिए, डीप वाटर इज एन ऑटोबायोग्राफिकल अकाउंट बाय विलियम ओ डगलस। यह विलियम ओ डगलस का ऑटोबायोग्राफी है, जीवन कहानी है। डिटेलिंग हिज प्रोफाउंड फियर ऑफ वाटर। यह जो है उनके डिटेल में बताती है कि उनका कैसे जो है वाटर से उनको डर हुआ है। ठीक है, और कैसे उन्होंने लास्ट में अंतोगत्वा इस पर विजय हासिल की। तो बच्चों ये जो है उनकी कहानी है, विलियम ओ डगलस की जीवन, पिछले जीवन की कहानी मतलब ऑटोबायोग्राफी है उनकी। हमने आपको डिफरेंस बताया था उसमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में कि ऑटोबायोग्राफी क्या होता है और बायोग्राफी क्या होता है। बायोग्राफी बेटा जो दूसरों के लिए लिखी जाए, ठीक है, दूसरे के जीवन पे हम लिखते हैं। और जो स्वयं के जीवन पे होती है उसे ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। ठीक है, कहानी। तो ये जो है उनको पानी के डर और कैसे इस डर से उन्होंने जीत हासिल की, इसकी कहानी है डिटेल में। द एसे एक्सप्लोर्स द psychological impact of near drowning experience in his youth and the methodical steps he took to conquer his phobia। phobia मतलब बच्चों डर। देखिए, यह निबंध या ये जो कहानी है ये हमको बताती है कि कैसे साइकोलॉजिकल, कैसे मानसिक जो है प्रभाव जो होता है, मानसिक इम्पैक्ट प्रभाव जो होता है, डूबने का डर और उसके फोबिया को। ठीक है, किसके फोबिया को? डगलस के फोबिया को। उसके वयस्का प्रौढ़ावस्था में बेटा, जब वो 15-16 साल के थे तब की उनकी कहानी है कि कैसे उनके दिमाग में एक मानसिक डर आ गया पानी को लेकर और कैसे उन्होंने इस पे जीत हासिल की और कैसे जो है इसको जो है स्टेप बाय स्टेप उन्होंने इसको करके दिखाया। तो वो पूरी कहानी में इसकी आपको देखने को मिलता है। चलिए, अर्ली एवर्जन ऑफ वाटर। Douglas' fear of water began at the age of 3 or 4 when he was knocked down by waves at a California beach and experienced that initial terror in his heart। देखिए, जब डगलस 3 और 4 साल के थे लगभग बच्चों, तो क्या हुए थे कि वो अपने पापा के साथ नहाने गए थे और वहां पे जो है एक पानी की जो है जैसे समुद्र वगैरह में क्या होता है, बौछार सी आती है, ऊपर से लहर सी आती है। उसने उसको ढक लिया था डगलस को, और वो जो है ढकने से वो काफी डर गए थे वहां पे पानी जो है ऊपर जाने से।
और ये जो है जो वेव थी ये कैलिफोर्निया बीच की बात हो रही है बच्चों। कैलिफोर्निया कहाँ है आपको पता है ना, यूएसए में है। तो वहां पे जो है ऐसे इनके साथ ये घटना हुई थी, 3 या 4 साल के थे ये तब। उस समय क्या हुआ था, इनके दिमाग में एक डर बैठ गया था पानी को लेकर कि ऐसे होता है, हम पानी में डूब जाएंगे, ऐसे होगा वैसे होगा। तो ये इनका सबसे जो है टेरर बैठ गया था, आतंक सा है, ये आतंकित हो गए थे। ठीक है, इनके हृदय में ये आतंकित हो चुके थे, कैसे होता है। उसके बाद देखिए क्या हुआ, द मिस एडवेंचर एट द YMCA पुल। उसके बाद जब ये बड़े हुए, उन्होंने सोचा कि हम जो है इस फियर से आजादी पालेंगे, और इन्होंने एक पुल ज्वाइन किया। बच्चा पुल समझते हो, कोचिंग के लिए इन्होंने पुल ज्वाइन किया, वहां जहाँ तैराकी वैराकी सिखाते हैं वो वाला। तो YMCA पुल था वो। यहाँ पे भी उनके साथ कुछ अच्छी घटना नहीं घटी। देखिए क्या घटना हुई थी यहाँ पे। एट द एज ऑफ 10 और 11, जब वो 10-11 साल के थे, वाइल लर्निंग टू स्विम एट द YMCA पुल। जब वो 10 या 11 साल के थे, जब उन्होंने YMCA पुल को ज्वाइन किया हुआ था याकिमा में। ठीक है, याकिमा एक जगह है बेटा कहीं। डगलस वाज थ्रोन इनटू द डीप एंड बाय एन ओल्डर बॉय। देखो, ये ऐसे उसके पुल के किनारे बैठे हुए थे, एक बड़ा लड़का आया, ये सोच रहे थे पानी में कूदे कि ना कूदे, अपना लेके टायर वायर जो होता है, ट्यूब वगैरह, जिससे वो तैरने में मदद होती है पुल में, आपको पता होगा, आपने देखा होगा। तो वो बच्चा उनके बगल में था, ये कुछ लिए भी नहीं थे अपना इक्विपमेंट, और उनको ऐसे धकेल दिया, ये पानी में चले गए। उसके बाद इन्होंने डिस्क्राइब किया कि पानी के अंदर मेरे साथ क्या क्या हुआ। ठीक है, जब ये 10 और 11 के थे, ही डिस्क्राइब्स द पैनिक। पैनिक मतलब जैसे आप टेंशन में आ जाते हो, इधर उधर भागने दौड़ने लगते हो। द स्ट्रगल टू रीच द सरफेस, पानी के सरफेस पे ही आना चाहते थे, उसके लिए इन्होंने, इनके दिमाग में पैनिक आ गया कि कैसे किया जाए। एंड 3 रिपीटेड अटेम्प्ट्स टू जंप फ्रॉम द बॉटम, ऑल ऑफ विच फेल्ड। देखिए इन्होंने क्या, इनके दिमाग में क्या चल रहा था बच्चों, कि मैं कूदूंगा। मैं, जैसे ये कूद गए, तो इनके दिमाग में आया कि मैं अगर नीचे जो पानी का बॉटम, जो वाटर का पूल का बॉटम है, अगर मैं उसको टच कर लूं और वहां से खूब तेज से झटका मारूं, तो मैं सरफेस पे आ जाऊंगा, और मैं वहां पे सांस ले लूंगा। फिर मैं अपने पैडल्स मतलब हाथ पैर चला के किसी प्रकार से, जिन्होंने एक आध स्टेप सीखे थे, मैं किनारे पे आ जाऊंगा, एज पे आ जाऊंगा, साइड पे, और वहां से मैं बाहर आ जाऊंगा, ये इनका। तो इन्होंने इसके लिए 3 अटेम्प्ट्स ट्राई किए। कितने अटेम्प्ट्स? 3 बार। इन्होंने 3 अटेम्प्ट्स ट्राई किए बच्चों, और ये तीनों में फेल हो गए। और इनके जो है नाक में और गले में, सीने में पानी भरने लगा। इससे ये काफी जो है पैनिक में आ गए। देखिए, ही एक्सपीरियंस सफोकेशन, घुटन इन्होंने महसूस महसूस किए। ये महसूस किए कि हमारा जो हाथ पांव है वो काम नहीं कर रहा है, पैरालाइज्ड हो जैसा हो गया रहा है। और प्रोफाउंड सेंस ऑफ टेरर, और ये अपने आप को एकदम आतंकित की, मतलब अब तो मैं गया। ठीक है, इवेंचुअल लूजिंग कॉन्शियसनेस। ठीक है, इन्होंने बेहोशी वाली हालत में इन्होंने आ गए, जैसे कॉन्शियसनेस जो होता है, जो अपनी समझ होती है, जैसे उसको लूज कर रहे हैं, मतलब बेहोश से हो रहे हैं। तो ये ऐसी ऐसी जो है इनके साथ अनुभव होने लगा। फिर ये क्या किए, ही वॉज पुल्ड आउट ऑफ द पुल, ये जो है पुल से जो है खींचे गए। नैरोली स्केप डेथ। ठीक है, जब ये डेथ के बहुत ही करीब पहुंच चुके थे। ठीक है, नैरो मतलब होता है बच्चा बहुत ही माइनर सब, जहां से आप बच जाओ। ठीक है, बहुत ही नैरो मतलब छोटा। देखिए, ही वाज पुल्ड आउट ऑफ द पुल, एक पुल से खींचे गए बहुत ही जो है नैरो स्केप से, कि बहुत ही ज्यादा मृत्यु के करीब पहुंच चुके थे। एंड इवेंट दैट लेफ्ट हिम वीक, और यह जो है उनको वीक कर दिया। ठीक है, ट्रेम्बलिंग, कंपकपाहट इनको हो रही थी। विद हंटिंग फियर ऑफ वाटर। ठीक है, और वाटर का एक बहुत ही अजीब सा इनके दिमाग में डर आ गया था कि वाटर हमको हंट कर लेगा, मार लेगा। ठीक है, तो ये जो इनका डिटेल है बेटा डरने का। ठीक है, जो डगलस साहब के डरने का डिटेल है बचपन का, यही इनकी पूरी कहानी है। देखिएगा, लिंगरिंग फियर एंड इट्स इम्पैक्ट, द ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस लेड डगलस टू अवॉइड वाटर वेयर एज पॉसिबल। जो ये ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस था इनका, इसने क्या किया, पानी से ये दूर दूर भागने लगे जहां भी संभव हो पाता था। His fear resurfaced during activities like fishing। इनका जो है जो फियर था वो दिखता था फिशिंग करते समय, कैनोइंग करते समय, और स्विमिंग करते समय इन वेरियस लेक्स एंड रिवर्स, ruining his enjoyment of these pursuits। देखो, जब ये अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ जाते थे, ठीक है, फिशिंग करने, कैनोइंग करने, स्विमिंग करने, और बहुत सारे लेक के जो रिवर्स के
एंजॉयमेंट जाते हैं ना लोग लेने के, रिवर के किनारे कैंप लगा दिया, बैठ गए, कुछ खाना वाना बना रहे हैं, वो सब मजा कर रहे हैं। तो ये सबका जो है अपना तो बर्बाद करते ही थे, सबका कर देते थे। क्यों? क्योंकि इनके दिमाग में एक डर हो गया था वाटर का, बहुत तगड़ा वाला डर, कि वाटर तो जो है हंट कर लेगा, मार लेगा हमको। ठीक है, तो अपना एंजॉयमेंट भी खराब किए, दूसरे का भी। चलिए देखते हैं, कंक्वेरिंग द फियर। तो इन्होंने डर से जीत कैसे हासिल की, जब इतना भयानक डर इनके ऊपर हावी हो गया, तो इन्होंने जीत कैसे हासिल की? डिटरमाइंड टू ओवरकम हिज हैंडीकैप, डगलस हायर्ड एन इंस्ट्रक्टर इन अक्टूबर। अक्टूबर में क्या किया? डगलस ने एक इंस्ट्रक्टर, एक जो है टीचर आप समझ सकते हो, उसको हायर किया अपने को सिखाने के लिए। ठीक है, द इंस्ट्रक्टर सिस्टमैटिकली taught him to swim, focusing on breathing techniques, leg kicks and overall coordination। देखो, जो इंस्ट्रक्टर था उनका, उन्होंने एक तरीके से सिस्टमैटिक वे में उनको सिखाया तैरना, फोकस करना ब्रीदिंग पे, सांस लेने पे, और टेक्निक्स क्या होनी चाहिए, लेग आप कहाँ कहाँ कैसे यूज करेंगे, किक कैसे होना चाहिए लेग का, ठीक है, ओवरऑल कोऑर्डिनेशन कैसे होना चाहिए पूरे बॉडी का। दिस प्रोसेस दिस प्रोसेस टुक सेवरल मंथ्स। यह जो है पूरा प्रोसेस था, इसने कई मंथ ले लिए। उसके बाद इवन आफ्टर द इंस्ट्रक्टर डिक्लेयर्ड हिम अ स्विमर, जब तक जो है इंस्ट्रक्टर था उसने उनको कहा कि आप एक अब स्विमर बन चुके हो, डगलस स्टिल हैड रेसिडुअल डाउट्स एंड टेस्टेड हिमसेल्फ बाय स्विमिंग एलोन इन द पूल। इसके बाद भी डगलस को अपने स्वयं के ऊपर डाउट रहता था, और वो क्या किए, बच्चों जो है अपने आप को टेस्ट किए अकेले रहकर पूल में। ठीक है, अपना डाउट चेक करने के लिए होता है ना, कि आप बहुत अच्छी तैयारी कर लेते हो, तब भी आपको लगता है कि हम डाउट में हैं, हमारा होगा नहीं होगा, क्या होगा। ठीक है, तो आप वही, उनके मन में फियर था, उससे तगड़ा वाला फियर था। देखिएगा, टू फुली एश्योर हिमसेल्फ, ठीक है, ही स्वैम अक्रॉस लेक वाटरवर्थ एंड लेटर इन वार्म लेक। ठीक है, देखो, वेंटवर्थ एंड लेटर इन वार्म लेक। उन्होंने क्या किया? फुली श्योर किया, पूर्णतः अपने आप को एश्योर दिया, एश्योरेंस दी। ठीक है, एश्योरेंस मतलब अपने आप को, मतलब कि समझाना, अपने आप को समझाया कि जो है हम स्वयं किया क्या, जो भी लेक्स थी, ठीक है, जो वार्म लेक्स थी और वाटर लेक्स थी, ट्यूवर्थ लेक थी, वेंटवर्थ, क्या मतलब कि जगह जगह उन्होंने लेक पे जाके एक तरफ से दूसरी छोर पे गए और अपने आप को एश्योर किया कि हाँ, मुझको तैरना आता है। कन्फ्रंटिंग द ओल्ड टेरर, ठीक है, हेड ऑन अंटिल कंप्लीटली डिसिपेटेड। ठीक है, देखो, जब तक उनको अपने ऊपर भरोसा नहीं हो गया बच्चों, वो एक लेग से दूसरे लेग तैर तैर के अपना कॉन्फिडेंस इतना जो है बूस्ट कर लिए, ठीक है, प्रैक्टिस करके, कि अब हमको पानी से कोई डर नहीं लगता है। ब्रॉडर मीनिंग, इसका जो है, जो ब्रॉडर मीनिंग है इस कहानी का, वो क्या निकल के आता है? डगलस कंक्लूडेड दैट हिज एक्सपीरियंस हैड अ डीप मीनिंग, emphasizing that in death there is peace, there is terror only the fear of death। देखो, डगलस ने कंक्लूड किया, निष्कर्ष निकाला अपना, अपने एक्सपीरियंस का, ये जो मीनिंग है, ये दबाव बनाती है, किस पे दबाव बनाती है, क्या दबाव देके क्या कहना चाहती है, कि इन डेथ देयर इज अ पीस, मृत्यु होने पर एक शांति होती है, देयर इज टेरर इन द फियर ऑफ डेथ, केवल आपको डेथ क्या होता है, डेथ का डर होता है, केवल आपको डेथ का डर होता है, यही जो है आपको जो है माहौल आपका खराब करता है। मृत्यु के बाद क्या होती है? शांति होती है। He relates his conquest of fear to Franklin D. Roosevelt। ठीक है, देखो, ये अमेरिका के राष्ट्रपति थे जी। He relates, इन्होंने रिलेट्स किया अपनी जीत को फियर ऑफ फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के साथ, फेमस कोट, ठीक है, उनके जो, ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ। हम सभी लोगों को डर लगता है क्योंकि डर यही है। ठीक है, ऑल वी हैव टू फियर, हमको डरना पड़ता है, इज फियर इटसेल्फ, डर से। ठीक है, स्वयं डर से। देखो, हाईलाइटिंग हाउ ओवरकमिंग दिस पर्सनल टेरर intensified his will to live and freed him to embrace life's challenges। देखो, ये क्या है बच्चे, कि उनके जो फियर था, ठीक है, इन्होंने हाईलाइट किया है, क्या हाईलाइट किया है, कि पर्सनल टेरर इंटेंसिफाइड हिज विल टू लिव, उनको जीने की जो इच्छा थी, ठीक है,
किसकी? डगलस की, जो जीने की इच्छा थी। एड उनको जो है इस चीज से वो जो है डर उनको लग रहा था कि हम मर जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। और लास्ट में उन्होंने क्या किया? जब इसके ऊपर उन्होंने जीत हासिल कर ली, ठीक है, तो यही जीत हासिल करना ही एक उनके लिए चैलेंज बन के उभरा। उन्होंने जीत हासिल की और इस चीज से, इस डर से मुक्ति पाई। ठीक है, देखिएगा, ये अपना महाभारत बैच है बच्चों, इसमें सारी क्लासेस आपको मिलेंगी। ये 251 का है और ये 501 का रामायण बैच चल रहा है बच्चों। यहाँ पे आपको कंप्लीट सिलेबस और आपका टेस्ट जितना भी चीजें हो सकती हैं, सारी चीजें आपको और नोट्स के साथ में, हैंड रिटन नोट्स के साथ में आपको प्रोवाइड करा जा रहा है ऐप पे, और जो कि डिस्क्रिप्शन में है, आप देख सकते हैं वहां पे जाके। चलिए आगे हम आते हैं अपने क्वेश्चंस पे। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, यहाँ से सीधे 2 नंबर का आता है, देखिएगा। वेयर वाज द पूल एंड व्हाट अपॉर्चुनिटी डिड इट ऑफर? बड़ा ही सरल सा क्वेश्चन है। पूल कहाँ था और यह क्या अवसर प्रदान करता था? तो द पूल वाज द YMCA। ठीक है, पुल का नाम था YMCA, जो कि याकिमा नदी पे था। याकिमा क्या थी? नदी थी। एंड इट ऑफर्ड द अपॉर्चुनिटी टू लर्न स्विमिंग। ठीक है, याकिमा में नदी किनारे एक पुल था, YMCA पुल था, न्यूयॉर्क में, कैलिफोर्निया में। ये स्विमिंग करना सिखाता था बच्चों। डगलस वांटेड टू ज्वाइन हिज मदर, कंटिन्यूअली वार्नड हिम अबाउट द प्रिकेरियस ऑफ द रिवर। ठीक है, जो है उसकी माता जी थी, यह नदी में जाकर सीखना चाहता था, तो उनकी माता जी ने कहा नहीं, तुम पुल ज्वाइन कर लो। क्यों? क्योंकि इनकी माता का मानना था कि जो ये नदी होती है उसमें तुम्हारा तैरना सही नहीं है, वहां पे सीखना सही नहीं है, क्योंकि जो है ये क्या है, यह जो है डरावना है, यह जो है कुछ निगेटिव सा आपको हो जाएगा इसके ये करने से। तो इसलिए उनकी माता कहती थी कि आप क्या करो, आप ज्वाइन कर लो पूल, वहां पे आपको टीचर मिलेंगे, वहां आपको इंस्ट्रक्टर सिखाएंगे। विच टेरर डगलस हैड इन हिज हार्ट? क्वेश्चन नंबर 2 है, डगलस के दिल में कौन सा डर बसा हुआ था? इन हिज हार्ट, डगलस के हार्ट में, डगलस हैज अ टेरर ऑफ वाटर, वाटर का डर बसा हुआ था। When he was about 3 or 4 years old, जब वे 3 या 4 साल के थे, his father took him at California beach, उसके पापा उसको कैलिफोर्निया बीच पे ले गए। He and his father stood together, उनके पापा और वो साथ में खड़े थे। The surf and the waves knocked him down and swept over him, जो वेव लहर आई, वो जो है उनके ऊपर से गई, और वो जो है उनको, जैसे लहर आती है तो लोग गिर पड़ते हैं, उसके ऊपर वो लहर ढक लेती है। बीइंग अ लिटिल चाइल्ड, एक छोटा बच्चा होने के नाते, ही फियर्ड एट द ओवर पावरिंग फोर्स ऑफ वाटर, इस वाटर के ओवर पावर के फोर्स को देखकर वो डर गए और भयभीत हो गए। ठीक है, तो यही उनके साथ घटना हुई थी, क्योंकि वो चाइल्ड थे तभी ना बच्चों, छोटे थे। देखिएगा, हाउ डीप वाज द पूल? ठीक है, व्हाट वाज देयर इनसाइड द वाटर? पूल कितना गहरा था, पानी के अंदर क्या था? द पूल वाज ओनली 2 or 3 feet डीप एट द सेलो एंड इट 9 feet डीप एट द अदर। देयर वाज नथिंग इनसाइड द वाटर एक्सपेक्ट द येलो टिंग। देखो, येलो टिंज थी बच्चों। पूल ऐसी कुछ बनावट में था, देखो ऐसे कुछ बनावट में था पूल, ऐसे। ठीक है, ये स्विमिंग पूल है आपका, ऐसे, यहाँ देखो, यहाँ से बराबर लग रहा है, नहीं गलत बना दिया हमने, देखो ऐसे ऊपर से बराबर था, नीचे से ऐसे था। ठीक है, ऐसा पुल था वो, इधर से 2 फीट, 3 फीट, और फिर ऐसे ऐसे करते करते यहाँ 9 फीट था। ठीक है, आपके बुक में अच्छे से समझाया हुआ है इस चीज को। वही क्वेश्चन पूछ रहा है कि आपका पुल कैसा था, और इसके बेड पे ये जो नीचे होता है कुछ नहीं था बेटा, फर्श थी। ठीक है, और कुछ नहीं था, येलो कलर की। द पुल ओनली 2 or 3 feet डीप एंड सेलो, एंड डीप में कितना था? 9 फीट। देखिएगा, ये पूछ रहा है कितना पुल था, कितना कितना जो है गहराई लंबाई उसकी क्या थी। व्हाट हैपेंड टू लेग्स ऑफ डगलस इनसाइड द पूल, हाउ डिड ही ट्राई टू ओवरकम दैट सिचुएशन? पूल के अंदर डगलस के पैरों का क्या हुआ, उसने स्थिति को बनने की कोशिश कैसे की? तो देखिए क्या हुआ उसके पैरों के साथ, उसके पैर जो है क्या हो गए थे, पैरालाइज से हो गए थे। इनसाइड द पूल, पूल के अंदर, द लेग्स ऑफ द नरेटर, मतलब आथर के जो नरेट कर रहा है डगलस के, डिडंट मूव, जो हिलडुल नहीं रहे थे। हिज लेग्स वर पैरालाइज्ड, उसके लेग्स क्या हो चुके थे? पैरालाइज्ड हो चुके थे। हंग लाइक डेड वेट्स, जैसे वो ऐसे मर चुके हों पैर और ऐसे लटके हों शरीर में, ऐसा उसको अनुभव हो रहा था।
फॉर रिकवरिंग फ्रॉम हिज सिचुएशन, उसने अपने सिचुएशन से रिकवर करने के लिए ही लुक फॉर रोप, तो उन्होंने रस्सी की तलाश की कि रस्सी मिल जाए, लैडर मिल जाए, कोई सीढ़ी मिल जाए, वाटर विंग्स बट नथिंग ही काट, बस उसने कुछ नहीं पाया सिवाय पानी के। ठीक है, उसने सोचा रस्सी मिल जाए, सीढ़ी मिल जाए, कुछ मिल जाए, कुछ ना मिल रहा था। सिर्फ क्या मिल रहा था? पानी मिल रहा था बच्चों। ये डर था डगलस जी का। व्हाट टेरर सीज डगलस, व्हाट वाज इट इफेक्ट ऑन हिम, डगलस को किस डर ने जकड़ लिया, इसका उस पर क्या प्रभाव पड़ा? द टेरर ऑफ वाटर सीज्ड डगलस, टेरर ऑफ वाटर ने, पानी के डर ने डगलस को जकड़ लिया। व्हेन हिज फादर टुक हिम टू द बीच, जब उसके पापा ने उसको बीच पे ले गए कैलिफोर्निया में, दे बोथ स्टूड टुगेदर इन द सर्फ, जब वे जो है सर्फ पे खड़े थे, किनारे पे खड़े थे, द वेव्स नॉक्ड हिम डाउन एंड द स्वेप्ट ओवर हिम, ठीक है, वो वेव्स आई, उनको जो है नॉक्ड किया, मतलब उनको धकेला, धकेल के गिरा दिया। ही वाज ब्यूरिड इन वाटर, ठीक है, वो पानी से पूरी तरीके से उनके ऊपर हो गया था, भर गए थे। हिज ब्रेथ वाज गॉन एंड ही वाज फ्राइटन्ड, देखो उनकी जब पानी ऊपर चढ़ जाता है बच्चों, सांस थोड़ी ना ले पाएगा कोई छोटा बच्चा, बड़े भी नहीं ले पाते हैं। और उसके बाद क्या हुआ था, वो डर गए, ठीक है, क्योंकि लहर काफी देर तक रह जाती है, 10 सेकंड 5 सेकंड रह जाती है। देखिएगा, ही हैड एन एवर्जन टू द वाटर व्हेन ही वाज इज इन इट, इनको जो है वाटर से क्या हो गया, एवर्जन हो गया जब इसके अंदर थे। दिस स्टार्टेड व्हेन ही वाज 3 और 4 ईयर ओल्ड, यह सब तब हुआ जब वो 3 4 साल के थे। हिज इंट्रोडक्शन टू द YMCA स्विमिंग पूल revived unpleasant memories and stirred children fears, देखो जब उन्होंने फिर बड़े होकर 10 11 साल होकर YMCA पुल ज्वाइन किया, वहां पे भी उनके साथ क्या हुआ, अनप्लीजेंट जो है असुखद व्यवहार इनके साथ मिला फिर से वहां पे। तो ये सारी मेमोरी मिलके उनको एक वाटर का अच्छा खासा फियर बना दी उनके माइंड में कि वाटर तो ऐसा ही है, जितनी बार जाओगे परेशानी ही होगी। देखो, व्हाट डिड डगलस डू इनसाइड द वाटर टू सेव हिज लाइफ, या तो ऐसे आ सकता है, व्हाट डिड द ऑथर थिंक व्हेन ही वाज ड्राउनिंग इन डीप वाटर, ठीक है, डगलस ने अपनी जान बचाने के लिए अंदर क्या किया, पानी के अंदर। देखो, इनसाइड द वाटर डगलस मेड द स्ट्रेटजी टू हिट द बॉटम, पानी के अंदर डगलस ने एक स्ट्रेटजी बनाई कि मुझको वाटर का जो बॉटम है उसको हिट करना है, इसे उस पे जाके तेजी से जंप करना है जिससे मैं सरफेस पे आ जाऊं, मेक एज ए जंप केम टू द सरफेस, जिससे मैं सरफेस पे आ जाऊं, लाई फ्लैट ऑन इट, ठीक है, और ऊपर आते ही मैं ऐसे ही सीधे लेट जाऊंगा, एंड पैडल, और मैं अपने पैरों को चलाऊंगा, एज ऑफ द पूल, पूल के किनारे तक पहुंचने के लिए। बट एवरी टाइम, बट हर बार वे क्या हुए, असफल हुए। ही डिड दिस कंटिन्यूअसली टू सेव हिज लाइफ, उन्होंने 3 बार ऐसा किया था बच्चों अपने लाइफ को सेव करने के लिए। उसके बाद उनके पैर वैर डोलना काम कम कर दिए थे, पानी भरने लगा था, ठीक है। देखिए, यस, व्हाट वाज डगलस कंडीशन आफ्टर गेटिंग escaped फ्रॉम द पूल, पूल से भागने के बाद डगलस की हालत क्या थी निकलने के बाद, आफ्टर गेटिंग escaped फ्रॉम द पूल, पूल से निकलने के बाद, आफ्टर सेवरल आवर, कुछ घंटे के बाद, डगलस वॉकड होम, डगलस जो है अपने घर गए। ही वाज वीक एंड ट्रेम्बलिंग, वह डर रहे थे, कांप रहे थे, ठीक है, ही सुक एंड क्राइड व्हेन ही लेड ऑन हिज बेड, और वह जो है कपकपाहट से रो भी रहे थे घर पे पहुंचकर लेट के। ही कुड नॉट ईट दैट नाइट, उन्होंने उस रात खाना नहीं खाया, एंड फॉर डेज, उन्हें कुछ दिन तक हंटिंग फियर ऑफ रिमेन्ड इन हिज हर्ट, और ये जो फियर था उनके दिमाग में कुछ दिन तक उनके दिमाग में घूमता रहा। एंड आफ्टर दैट डे, और उस दिन के बाद से, ही नेवर वेंट बैक टू द पुल, उन्होंने पुल के पास कभी नहीं गए, ठीक है, वो पुल के पास कभी नहीं गए। देखिएगा, व्हाट डिड डगलस कम टू नो आफ्टर फ्यू इयर्स लेटर, व्हाट डिड ही वांट देन, कुछ साल बाद डगलस को क्या पता चला, तब वह क्या चाहता था, क्या करना चाहता था। A few years later, कुछ सालों बाद, डगलस came to know about the waters of the cascade and he wanted to get into them, देखो, कुछ सालों बाद डगलस ने क्या क्या जानना चाहते थे, कैस्केड वाटर के बारे में, वाटर ऑफ द कैस्केड के बारे में, और ही वांटेड टू गेट इनटू देम, और यह उनमें जाना भी चाहते थे, ठीक है। बट व्हेनेवर ही डिड वेडिंग द टाइटन और बम्पिंग रिवर और
bathing in warm lake of the Goat Rocks. The old terror returned and took possession of him completely. देखो बच्चों, डगलस जो है एक जो है वाटर का कोई कुछ उनके दिमाग में रहा होगा कि हमको वाटर में जो है जाना चाहिए, वाटर तैरना चाहिए, बट वो क्या किससे डरते थे? जो उसका वाटर का जो टाइटन वो होता था, बम्पिंग होता था, वाटर क्या करती है? ऐसे बम्प करती है, ठीक है? वाटर का बेटा वो आदत ही होता है, जो नदी वदी होती है, लेक वेक, तो वाटर चलता रहता है ना, ऐसे वेव्स उसकी चलती रहती हैं। और इसमें थोड़ा हार्ड लैंग्वेज में लिखा है, आप उसको इजी कर सकते हैं एग्जाम में अपने। और इन सब चीज़ों का डर जो है उनके दिमाग में जो था, और रॉक्स वगैरह कि कहीं जो है नीचे उसके चट्टान होंगे, क्या होंगे लेक्स में, हमको लगे, ठीक है? ये सारी चीज़ें उनके दिमाग में एक पोज़ीशन, ये सब जो डर होता है उसने जकड़ रखा था उनको, ठीक है? और इससे वो बाहर आना चाहते थे। व्हाट डिड द इंस्ट्रक्टर डू टू ट्रेन डगलस? इंस्ट्रक्टर ने डगलस को प्रशिक्षित करने के लिए क्या किया? देखो, द इंस्ट्रक्टर पुट अ बेल्ट अराउंड डगलस। डगलस इंस्ट्रक्टर ने डगलस के चारों तरफ एक बेल्ट बांध दिया। अटैच्ड रोप, एक रोप से अटैच करके, द बेल्ट वेंट थ्रू अ पुली, और जो है पूरे पुल के इधर से उधर करके उन्होंने एक बांध दिया। हेल्ड ऑन द एंड ऑफ द रोप, ठीक है? एक रस्सी के किनारे को जो है उन्होंने पकड़ा दिया। वेंट बैक एंड फोर्थ अक्रॉस द पुल, hour after hour, day after day, week after week, and after 7 months, their instructor declared है हिम अ स्विमर। देखो, एक उन्होंने रस्सी बांधी बेटा, ठीक है? उसमें डगलस के चारों ओर उनको जो है एक रस्सी से बेल्ट बांध दिया और रस्सी से जो है जकड़ दिया, और पुल के इधर से उधर डगलस को जो है जाने लगा। कुछ घंटे बाद, कुछ दिनों बाद, कुछ महीनों बाद, और कुछ जब महीने बीत गए तो उसने क्या किया, जो इंस्ट्रक्टर था उसने डगलस को एक स्विमर घोषित कर दिया कि आप अभी स्विमर हो चुके हो, ठीक है? उसने पूरा ट्रेनिंग कंप्लीट कराई, ठीक है? शुरू-शुरू में बाँधा होगा रोप को, बाद में हटा दिया होगा, क्योंकि रोप ही बंधेगा तो क्या एक से वो कर पाएगा स्विमिंग। देखो, लॉन्ग आंसर देखते हैं बेटा, जो सीधे 7 मार्क्स का, 7 मार्क्स का आता है एग्जाम में। व्हाट वाज द फियर ऑफ डगलस? हाउ डिड इट कम इन द लाइफ ऑफ डगलस? देखो, डगलस का डर क्या था? डगलस के जीवन में कैसे आया? द फियर ऑफ डगलस वाज रिलेटेड टू वाटर। डगलस का फियर वाटर से रिलेटेड था। इन द लाइफ ऑफ डगलस, डगलस के जीवन में, फर्स्टली देयर हैपेंड एन इंसिडेंट वंस व्हेन ही वाज अ चाइल्ड ऑफ 3 और 4 ईयर्स। जब वो 3-4 साल का था तब उसके जीवन में पहली बार यह घटना घटित हुई। एट कैलिफोर्निया बीच, कैलिफोर्निया के बीच पे, ही हंग ऑन हिज फादर व्हेन द वेव्स नॉक्ड हिम डाउन एंड स्वेप्ट ओवर हिम। अपने पापा को पकड़ के लटक गया था जब जो है वेव आई, लहरें आई और जो है उनको गिरा के चली गई उनके ऊपर से। ही वाज ब्यूरिड इन द वाटर, वो वाटर में डूब चुका था। बट डगलस वाज एक्सट्रीमली स्केयर्ड फ्रॉम द ओवरपावरिंग ऑफ द वाटर। बट डगलस क्या हो गया था, जो है वाटर के ओवर पावर से परेशान हो गया। ओवर पावर मतलब बेटा होता है दबाव, ठीक है? वाटर का, जो वाटर में ओवर पावर तो होता ही है, और वाटर बहुत पावरफुल होता है, ठीक है? सेकेंडली, एट द पूल, डगलस वाज वेटिंग फॉर अदर्स एंड अ बिग vizier bruiser of a boy came there and threw Douglas into the pool just for fun। एक डगलस अपने दोस्तों को और किसी लोगों को वेट कर रहा था वहां पे बैठ के कि आएंगे। अभी मैं यहाँ पे अकेला हूँ पुल पे बैठा हुआ, तब से एक बच्चा या एल्डर था और उसने क्या बुली करने के लिए उनको ढकेल दिया था पानी में। एट दैट टाइम डगलस डिडंट नो स्विमिंग, उस समय डगलस को स्विमिंग नहीं आती थी। नियरली ड्राउन, वो लगभग डूब ही चुके थे। हार्डली समबडी सेव्ड हिज लाइफ, एंड ही कुड escape। किसी प्रकार उस एक व्यक्ति आया, बहुत ही रेयर, मान लो कि जैसे उनकी किस्मत अच्छी रही हो और उसने उनको वहां से मरते मरते बचाया था। सो इन डगलस लाइफ, ये सब घटना डगलस की लाइफ में, द ग्रेटेस्ट फियर वाज फ्रॉम फ्रॉम वाटर, वाटर से जो है बहुत ही तगड़ा वाला उनको डर हो गया। सो लेटर, बाद में, बाई ही विल पावर एंड कंटिन्यूअसली एफर्ट, उनके विल पावर से और कंटिन्यूअस एफर्ट से, डगलस वॉन ओवर हिज फियर, अपने डर पे उन्होंने जीत पा लिया, वाटर के डर पे, बिकम एन एक्सपर्ट स्विमर, और बाद में वे एक एक्सपर्ट स्विमर भी बन गए, ठीक है? तो ये कहानी है बच्चों। देखिए, क्वेश्चन आया हुआ है 2022 के पेपर में, 24 वाले में भी आया है। तो देखिए क्वेश्चन कितना रिपीट करता है, ठीक है?
ऐसे क्वेश्चन आपको तैयार करके दिए जा रहे हैं, जिससे जो 22 में आया, 24 में आया, 26 में इसको मान के चलिए कि आने के चांस इसके बहुत ज्यादा बनते हैं। देखिए, डिस्क्राइब डगलस स्ट्रगल एट द पूल, व्हाट स्ट्रेटजी डिड ही मेक टू सेव हिज लाइफ? हाउ डिड डगलस स्ट्रगल एट द पूल, व्हाट स्ट्रेटजी डिड ही अडॉप्ट टू सेव हिज लाइफ? बस बेटा क्वेश्चन पूछने का तरीका है, सेम बात है। डगलस ने पूल में कैसे संघर्ष किया, अपनी जान बचाने की रणनीति उसने क्या अपनाई? देखिए, हम देखते हैं क्या रणनीति उसने अपनाई थी, स्ट्रेटजी क्या थी डगलस साहब की। देखिए, एट द पूल में द इंसिडेंट टुक प्लेस व्हेन डगलस वाज वेटिंग फॉर अदर्स। जब डगलस जो है दूसरों को इंतजार कर रहे थे, कोई और आ जाए, मैं अकेला हूँ, मैं तैरना नहीं जानता हूँ, तभी अ बिग ब्रूसियर ऑफ अ बॉय केम देयर, एक बदतमीज सा कह सकते हो बच्चा आया, थ्रू डगलस इनटू द पूल जस्ट फॉर फन, केवल अपने मजे के लिए उसने डगलस को पानी में फेंक दिया। एट द सेम टाइम डगलस स्ट्रगल स्टार्टेड, उसी समय डगलस का स्ट्रगल संघर्ष स्टार्ट हो गया। ही वेंट टू द बॉटम, वो बॉटम में गए डायरेक्टली, एंड ऑन द वे डाउन ही प्लान, जैसे वो अंदर जा रहे थे उन्होंने एक प्लान बनाया। व्हेन हिज फीट हिट द बॉटम, जैसे उनका पैर बॉटम पे हिट करेगा, ही वुड मेक अ बिग जंप, वो बहुत ही बड़ी जंप लगाएंगे। कम टू द सरफेस, और सरफेस पे आ जाएंगे। लाई फ्लैट ऑन इट, और आगे ऐसे ही सीधे लेट जाएंगे। एंड पैडल, और अपने पैरों को मारने लगेंगे एज ऑफ द पूल, पुल के किनारे तक। बट इट सीम्ड अ लॉन्ग वे ड्राउन, ठीक है, बट ये बहुत लंबा प्रतीत हुआ बच्चों। दोज 9 फीट वर मोर लाइक 90 एंड बिफोर इट टच बॉटम, वो जो 9 फीट थे वो 90 फीट से ज्यादा लग रहे थे बॉटम पहुंचने के लिए। हिज लंग्स वर रेडी टू बस्ट, उनके लंग्स जो थे वो भर के अब बस बस्ट करने वाले थे। ही समन्ड ऑल हिज स्ट्रेंथ, उसने अपने सारे जो है पावर थे उसको लगा ली। हिट द बॉटम बट ही केम अप स्लोली, सारी पावर लगा ली, लेकिन वो जो है बहुत ही स्लोली ऊपर आ रहे थे, उनको समझ नहीं हो रहा था क्या होगा। ही ओपनड हिज आईज, उन्होंने अपनी आंखें खोली, एंड सा नथिंग बट वाटर, तो उन्होंने कुछ नहीं देखा सिवाय पानी के, ठीक है। ही ग्रू पैनिकली, और वो पैनिक होने लगे। ही वांटेड टू कैच अ रोप बट देयर वाज ओनली वाटर, रोप पकड़ने की कोशिश की, रस्सी, लेकिन वहां पे तो सिर्फ पानी था। ही वाज सफोकेटिंग, सफोकेशन, घुटन होने लगी उनको। ही ट्राइड टू येल बट नो साउंड केम आउट, चिल्लाने की कोशिश की, कोई वहां पे था ही नहीं, तो कहाँ से आवाज जाएगी। हिज लेग्स हंग एज डेड वेट्स, उनके पैर क्या हो गए, लटक गए, जैसे पैरालाइज हो गए, उनमें जान ही ना हो, ठीक है, और रिजिड हो गए। हिज लंग्स एक्ट, उसके सीने में दर्द होने लगा, छाती में, ठीक है, लंग्स में। हेड ट्रबल्ड, ही वाज गेटिंग डिजी, ठीक है, उनको जो है ऐसे चक्कर सा आने लगा। अगेन ही ट्राइड द वे, ठीक है, उन्होंने तब भी दूसरा जो है तैयारी के बारे में सोचा दूसरी बार, ठीक है, मैं निकल जाऊंगा। ही थॉट एंड प्लान्ड बट फेल्ड, उन्होंने फिर से ही सोचा लेकिन फिर से वो फेल हो गए। द टेरर हैड सीज्ड हिज कंप्लीटली, और जो डर था उसने उनको कंप्लीट क्या कर लिया, जकड़ लिया। ही वाज श्रिंकिंग अंडर वाटर बट हिज स्क्रीम्स इन हिज, देखो, वो पानी के अंदर डूब रहे थे, और जो उनकी स्क्रीम्स थी, जो उनकी आवाज थी चिल्लाने की, ठीक है, थ्रॉट फ्रोजन, और वो जम गई थी। नथिंग पॉजिटिव हैपेंड, कुछ भी पॉजिटिव नहीं हो रहा था, अच्छा नहीं हो रहा था। अगेन ही अप्लाइड स्ट्रेटजी बट हिज आर्म्स कुड नॉट मूव, उन्होंने फिर से स्ट्रेटजी अपनाने की कोशिश की, बट उसके आर्म्स जो है काम नहीं करते, उसके बाहें, उसके हाथ वगैरह काम नहीं कर रहे थे। हिज लेग्स कुडंट मूव, उसके हाथ पैर जो है मूव नहीं कर रहे थे। ही क्राइड फॉर हेल्प बट नो वन केम देयर, उन्होंने चिल्लाने की कोशिश की कि मदद करिए, लेकिन वहां कोई नहीं था। एंड फाइनली ही स्टार्टेड टू बी ड्राउजी एंड बिकेम अनकॉन्शियस, लास्ट में उनको ऐसे मतली सी आने लगी और बेहोश होने लगे। ही क्रॉस टू ओब्लिवियन एंड द कर्टेन ऑफ लाइफ फेल, ठीक है, उनको लगा कि अब तो जो है मेरी जो है जो लाइफ है वो खत्म ही है। बट फॉर्चुनेटली, लेकिन भाग्य से, somebody केम, कोई व्यक्ति आया और उनके लाइफ को बचा ले गया, ठीक है। तो कैसी डगलस जी की कहानी है, आप देख रहे हैं कैसे उनको वाटर से कितना भयानक डर हो गया, इसके बावजूद वो वाटर के डर से निकल आए। और यहाँ आप एग्जाम के डर में फंसे हुए हो। व्हाट डिड डगलस डिसाइड टू ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर? हाउ लॉन्ग इट टुक टू डगलस टू बिकम अ स्विमर? डगलस ने पानी के डर को दूर करने के लिए क्या निर्णय लिया? डगलस को तैराक बनाने में कितना समय लगा?
ठीक है, तैराक बनने में कितना समय लगा? ठीक है, देखते हैं डगलस को तैराक बनने में कितना समय लगा। देखिए बच्चों, Douglas was a person who unfortunately faced an unwanted and unexpected situation in his childhood days. डगलस एक ऐसे व्यक्ति थे जो अवांछनित, ठीक है, जो चाहते नहीं थे उसके बावजूद ऐसा डर और ऐसा जिन्होंने सोचा नहीं था ऐसा डर उनके दिमाग में आ गया, उनके साथ ऐसी घटना घट गई। दो इंसिडेंट, दो ऐसी घटनाएं हुई उनके बचपन में जो उनको वाटर के डर को जो है बहुत उनको स्केर्ड वाटर से बना दिया। देखिए, एंड फॉर अ लॉन्ग टाइम, बहुत लंबे समय तक ही स्टेड फार फ्रॉम वाटर, बहुत लंबे समय तक पानी से दूर रहे। लेटर बाय द इनर इंस्पिरेशन, अपने अंदर के मन की बात को सुनकर, अट्रैक्शन टुवर्ड्स वाटर, वाटर के अट्रैक्शन को जो है उन्होंने देखते हुए, कंपेल्ड हिम टू गो क्लोज टू द वाटर, जो है पानी के पास जाने का फिर दोबारा से उन्होंने प्रयास किया। एंड टू ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर, और उन्होंने वाटर के फियर को ओवरकम किया, जीत लिया। ही लर्न स्विमिंग, उन्होंने स्विमिंग सीखा। सुपरविजन ऑफ कोच, एक कोच के जो है सुपरविजन में, कोच के देख-रेख में उन्होंने क्या सीखा? स्विमिंग सीखा। बट स्टिल ही हैड सम रेसिडुअल डाउट्स, बट उनको तब भी थोड़ा बहुत डाउट तो था ही अपने पास। एंड फॉर क्लियरिंग दोज रेसिडुअल डाउट्स, ये सब डाउट्स क्लियर करने के बाद वेंट टू मेनी लेक्स, वो बहुत सारे जो है लेक्स में गए, डॉक्स एंड आइसलैंड, और डॉक्स और आइसलैंड पे गए। एट डिफरेंट लोकेशंस, बहुत सारे अलग-अलग जगहों पे, अलग-अलग लेक्स पास, वो अलग नदी और ऐसी जगहों पे हो गए। ही स्वैम माइल्स ऑफ डिस्टेंस, उन्होंने माइल्स ऑफ डिस्टेंस, ठीक है, मील की जैसे बहुत सारे मील उन्होंने तैर के पार किए, ठीक है। क्रॉस्ड होल लेक्स, पूरी की पूरी लेक उन्होंने पार की, ठीक है। वेंट टू मीडोज एंड ग्लेशियर्स एंड गेन्ड अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस, बहुत सारे मीडोज और ग्लेशियर्स जो होते हैं वहां पे जो पानी होता है वहां भी उन्होंने तैरा और बहुत सारा कॉन्फिडेंस और एक्सपीरियंस हासिल किया। समटाइम्स व्हेन ही वाज इन द मिड ऑफ वाटर, कभी कभी जब वो पानी के एकदम बीच में होते थे बच्चों, ओल्ड टेरर रिटर्न, तो पुराना डर वापस आ जाता था। बट ही पुट हिज फेस अंडर एंड लाफ्ड एंड सेड, बट वो अपना सर नीचे करते थे, हंसते थे और कहते थे, वेल मिस्टर टेरर, व्हाट डू यू थिंक यू कैन डू टू मी, तुम क्या सोचते हो आतंक, क्या तुम मेरे ऊपर हावी हो जाओगे? द टेरर फ्लेड एंड ही स्वैम ऑन, और टेरर भाग जाता था और वो तैरने लगते थे। दस विद लॉन्ग एंड, बस यही कहानी थी डेडिकेटेड एफर्ट्स, उनके डेडिकेटेड एफर्ट्स की, प्रयासों की। डगलस बिकम एन एक्सपर्ट स्विमर, और डगलस एक एक्सपर्ट स्विमर हो गए। इट लुक्स अबाउट 11 to 12 months to become a confident swimmer, यह जो है 11 से 12 महीने लगे उनको जो है कॉन्फिडेंट स्विमर बनने में बच्चों, ठीक है। तो ये डगलस साहब की कहानी थी कि कैसे इन्होंने जो है, देखिए क्वेश्चन और है आपका, क्वेश्चन नंबर 4, देखिएगा ये भी कई बार रिपीट किया हुआ है। हाउ डिड द इंसिडेंट एट द YMCA पुल इफेक्ट डगलस, YMCA पुल में हुई घटना ने डगलस को कैसे प्रभावित किया? द ड्राउनिंग एक्सपीरियंस, डूबने का अनुभव, हैड अ वेरी डीप इम्पैक्ट ऑन डगलस, डगलस को बहुत ही डीप इम्पैक्ट, अंदर तक झकझोर के चला गया। इट लेफ्ट अ हंटिंग इन हिज हार्ट, उसने जो है एक डर उनके हृदय में पैदा कर दिया। ही वॉज एक्सट्रीमली स्केयर्ड ऑफ वाटर, उन्हें बहुत ज्यादा पानी से डरने लगा। डिवाइडेड गोइंग नियर इट, पानी के किनारे जाने से वो डरने लगे। वेन एवर ही कुड, जब वो वहां जा सकते थे तब तक उनको डर लगता था। द फियर डिप्राइव्ड हिम ऑफ द जॉयज ऑफ बोटिंग एंड फिशिंग, जो है पानी ने क्या किया, उनके जो डर था वो वाटर से, उसने उनको जो है डिप्राइव कर दिया, दूर कर दिया किसके? जॉय ऑफ बोटिंग, बोटिंग का मजा लेने से, फिशिंग का मजा लेने से, ठीक है। डिस्ट्रॉयड हिज सोशल लाइफ, उनके सामाजिक जीवन को भी उसने नष्ट किया। दिस इंसिडेंट, यह जो है घटना अफेक्टेड हिज लाइफ फॉर अ लॉन्ग टाइम, यह घटना उनके जीवन को बहुत प्रभावित करके रखी कई साल तक। चलिए देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? ये कह रहा है व्हाट हैंडीकैप stayed with Douglas for a long time. What did he do to resolve it from the life? डगलस के साथ लंबे समय तक कौन सी बाधा रही? ठीक है, जीवन में इसे दूर करने के लिए उन्होंने क्या किया? हैंडीकैप एक बाधा, वाटर फोबिया पानी के डर का, स्टेड विद डगलस, डगलस के साथ हमेशा रही फॉर अ लॉन्ग टाइम, बहुत लंबे समय तक। ड्यू टू के कारण, चाइल्डहुड इंसिडेंट,
इन कैलिफोर्निया बीच। चाइल्डहुड में जो उनके बचपन में इंसिडेंट हुआ था कैलिफोर्निया में, वो वाला। और फैटल इंसिडेंट एट वाईएमसीए पुल, और जो वाईएमसीए पुल में इंसिडेंट हुआ था वो वाला। ही वॉज इन ग्रेट फियर ऑफ वाटर, उनके दिमाग में पानी से बहुत तगड़ा वाला डर आ गया। कुछ नहीं होगा, ये लेखक बताने की कोशिश क्या किए हैं देखिएगा। टू रिजॉल्व दिस फियर, इन्होंने इस फियर को जो है रिजॉल्व करने के बाद, उसका सॉल्यूशन निकालने के बाद, ही लर्न स्विमिंग, इन्होंने स्विमिंग जो है स्टार्ट की। ठीक है, कि मैं ऐसे करके इसको निकाल, एक इंस्ट्रक्टर के मतलब उसकी देख रेख में 7 मंथ, 7 महीनों के लिए। बट बींग अनसेटिस्फाइड, बस इसके बावजूद भी वो असंतुष्ट थे। ही वेंट टू लेक, वो लेक में गए। वेंट थ्रू इन न्यू हेमिस्फीयर, ठीक है, जो नया हेमिस्फीयर है वहां तक जो है उन्होंने जो है लेक में गए, और बहुत सारी जो है उन्होंने क्या की, डाइव ली ऑफ अ डॉग एंड ट्रिक्स आइसलैंड एंड स्वैम 2 miles अक्रॉस द लेक टू स्टाम्प एक्ट आइसलैंड। देखो, ये जो लेखक हैं बहुत सारे झीलों में गए, तालाबों में गए, ठीक है, जो बहुत सारे वाटर बॉडीज थी वहां पे गए न्यू हेमिस्फीयर में, और वहां पे इन्होंने एक किनारे से दूसरे छोर तक बच्चों पूरा का पूरा जो है ड्राइव लगाया। डाइव लगाना कहते थे, ठीक है, तैर के इधर से उधर जाना डाइव करना कहते हैं उसको। तो एक किनारे से एक किनारे तक उन्होंने डाइव लगाया, और अपने आप को कॉन्फिडेंस देने के लिए, ये सिर्फ किसके लिए, कॉन्फिडेंस के लिए, क्योंकि इतना ट्रेनिंग लेने के बाद भी इतना डर हो गया था माइंड में कि कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा था। फिर देखिए क्या हुआ, डूइंग सच अ लॉट ही हैड रेसिडुअल डाउट्स, इतना करने के बावजूद भी उनको एक डाउट रहता था। एट हिज फर्स्ट अपॉर्चुनिटी ही हरीड वस्ट, पर जैसे ही पहली उपलब्धता उनको मिली, वेंट अप टू द टाइटन टू Conrad Meadows up the Conrad Creek trail to Meaday Glacier and camped in the high meadow by the side of Warm Lake. The next morning, मॉर्निंग होना चाहिए जी, द नेक्स्ट मॉर्निंग होना चाहिए, चलो गलत लिखा है। He stripped, dived into the lake and swam across the other shore and back, and finally he shouted with joy, and Gilbert Peak returned to return the echo. Thus he conquered his fear of water. पानी से डरने की बाधा में डगलस एक लंबे समय तक फंसे रहे। कैलिफोर्निया समुद्र तट पर बचपन की जो उनकी घटना हुई थी, ये सारी चीजें उनको जो है परेशान करती थी बच्चों। लेकिन बाद में क्या हुआ कि उन्होंने एक प्रशिक्षक को हायर किया और उससे 7 महीने तैराकी सीखी। लेकिन असंतुष्ट होने के पर भी वह जो है न्यू हेमिस्फायर में लेक वेंटवर्थ गए। बेटा ये एक लेक का नाम है, ठीक है, एक झील का नाम है। और ट्रिक्स द्वीप है एक, ठीक है, वहां पे भी एक गोदी, वहां पे भी एक जो है लेक जैसा बना हुआ है, वहां भी उन्होंने गोता लगाया, ठीक है, ड्राइव किया। झील के पार 2 मील की दूरी पर स्टैम्प एक्ट द्वीप है, ठीक है, उस द्वीप तक वो तैर के गए। ऐसा करने के बाद उनके मन में संदेह बना रहा अपने पहले अवसर पर। इतना करने के बाद भी दिमाग क्या रहा, टेंशन बनी रही कि यार मतलब मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। फिर जल्दी से पश्चिम की ओर बढ़े, टाइटन से कानराड मिडोस तक गए, ठीक है, टाइटन एक जो है बेटा जगह है, वहां से कानराड मिडोस तक गए, ठीक है। कानराड क्रीक ट्रेल से मिड ग्लेशियर तक गए। सोचो कहां से कहां तक ये जा रहे हैं। अंत में वो खुशी से चिल्लाया और गिलबर्ट पीक ने प्रतिध्वनि लौटा दी। गिलबर्ट पीक थी बच्चों, पहाड़ी थी, चोटी थी, इको साउंड आता है ना जब आप चिल्लाते हो, तो उसने उनकी ध्वनि लौटा दी। कि चिल्लाएंगे तो वहां से रिटर्न में आवाज आती ना इको साउंड, आपने, और उसने क्या चिल्लाया कि मैंने अपने पर विजय प्राप्त कर ली, ठीक है। देखिए कितना जॉय होता है जब कोई अपने डर पे खुशी प्राप्त करता है। क्या प्राप्त करता है, जीत प्राप्त करता है। व्हाई डज डगलस एज एन एडल्ट रिकाउंट अ चाइल्डहुड एक्सपीरियंस ऑफ टेरर एंड हिज कंक्वेरिंग ऑफ इट। डगलस एक वयस्क के रूप में बचपन के आतंक के अनुभव और उस पर विजय पाने का वर्णन क्या करता है, ठीक है, डगलस के शब्दों में बताइए। जो डगलस जी कहना कहते थे, मैंने कैसे इससे जो है राहत पाई। डगलस हैड अ फियर ऑफ वाटर, ठीक है, हिज चाइल्डहुड, अपने बचपन में, ही वाज ऑलमोस्ट ड्राउन्ड इन द स्विमिंग पूल ऑफ वाईएमसीए, ठीक है। डगलस जो अपने बचपन में वाटर से बहुत ज्यादा डरे हुए थे, और उन्होंने ऑलमोस्ट वो डूब ही चुके थे वाईएमसीए पुल में। व्हेन ही वाज 11 ईयर, जब वो 11 साल के थे, दिस इंसिडेंट रिवाइव्ड अनप्लीजेंट मेमोरीज एंड स्टीयर्ड चाइल्डिश फियर्स इन हिम, ठीक है। एक जो है बचकानी जो है उनके अंदर
बचपने का एक डर उनके दिमाग में वाटर ने डाल दिया। यह जो है असुखद जो वाटर इंसिडेंट उनके साथ हुआ था। दिस एक्सपीरियंस ऑफ टेरर वाज अ हैंडीकैप ही सफर्ड फ्रॉम। यह बाधा जो उनके दिमाग में थी, आतंकी बाधा, उसने उनको बहुत ज्यादा परेशान किया। ही आल्सो रिकाउंट्स हिज कंक्वायरिंग ऑफ हिज फियर ऑफ वाटर। उन्होंने अपना जो है जीत जो है वाटर के ऊपर, कि फियर ऑफ वाटर कैसे हम इसको, वाटर के डर को, पानी के डर को कैसे जीते हैं। इट शोज हिज विल पावर। यह केवल उनके विल पावर को दिखाती है। किसको दिखाती है? विल पावर को। लर्न स्विमिंग एंड ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर। उन्होंने स्विमिंग सीख के वाटर के फियर को ओवरकम किया, जीत पा ली। डिस्क्राइब हाउ दीज थिंग्स हेल्प्ड हिम डेवलप हिज पर्सनालिटी। कैसे उन्होंने अपनी पर्सनालिटी डेवलप की बच्चों। ही इज अ रोल मॉडल फॉर द यंग। छोटों के लिए वो क्या है? रोल मॉडल हैं। दे कैन emulate his experience to mold their life and personality। ठीक है, उन्होंने अपने जीवन को, अपनी पर्सनालिटी को ऐसा मोड़ दिया। फ्रॉम दिस एक्सपीरियंस, इस अनुभव से, he draws the following larger meaning। उन्होंने बहुत बड़ी जो है एक आपको लार्जर मीनिंग दी है। क्या मीनिंग दी है? द एक्सपीरियंस हैड अ डीप मीनिंग फॉर हिम। यह एक्सपीरियंस उनके लिए बहुत गहरा मतलब छोड़ता है। क्या छोड़ता है? ओनली दोज पीपल हु हैव नो सिवियर टेरर, ठीक है, एंड कंक्वर्ड इट कैन अप्रिशिएट। केवल वे पीपल जो बहुत ही सिवियर टेरर जो है, बहुत ही घातक जो है, कोई डर उनके दिमाग में या टेरर से गुजर चुके हैं और उन्होंने इस पर जीत हासिल की है। इन डेथ देयर, जहां पर डेथ होती है शांति है। डेथ क्या है? शांति है। देयर इज अ टेरर ओनली इन द फियर ऑफ डेथ। कि टेरर क्या है? केवल डर है। ठीक है, मौत का डर ही टेरर है। ठीक है, आतंक है। रूजवेल्ट सेड, रूजवेल्ट आपको पता है, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति रूजवेल्ट है। ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ। हमारे पास फियर क्या होता है? क्योंकि फियर डर इसके पास है। हमारा फियर क्या है? क्योंकि डर ही जो है क्या है? डर ही हमको डराता है। ठीक है, डर क्या है? हमको डराता है। डगलस हैड experienced both sensations of dying and, देखिएगा, दिस इज द लार्जर मीनिंग ड्रॉज फ्रॉम द एक्सपीरियंस। ये सारी जो है मीनिंग बच्चों निकल के आई। ठीक है, उन्होंने कैसे अपने आप को बाहर निकाला इस अनुभव से जो उनके साथ हुई थी, और फिर इन सब चीजों से निकाल के वो क्या आपको मैसेज देना चाहते हैं, देखिएगा। डगलस को बचपन में पानी से डर लगता था। जब वो 11 साल का था तब वो IMCA के स्विमिंग पूल में लगभग डूब सा गया था। इस इस घटना की अप्रिय यादों को ताजा कर दिया। ठीक है, उसके अंदर बचपन का डर जगा दिया। आतंक का अनुभव उसके लिए एक बाधा थी जिससे वो पीड़ित था। पानी के डर पर विजय पाने का भी वर्णन करता है। यह तैरना सीखने और पानी के डर पर काबू पाने की उसकी इच्छा शक्ति को दर्शाता है बच्चों। यह बताता है कि इन चीजों ने कैसे उसे व्यक्तित्व को विकसित करने में मदद की। वह युवाओं के लिए एक आदर्श है। अपने जीवन और व्यक्तित्व को ढालने के लिए उसके अनुभव का अनुकरण हम कर सकते हैं, उसको हम फॉलो कर सकते हैं। इस अनुभव से वह निम्नलिखित बड़ा अर्थ निकलता है बच्चों। अनुभव उसके लिए गहरा अर्थ था, लेकिन केवल वे लोग ही इसकी सराहना कर सकते हैं जिन्होंने भयंकर आतंक को जाना है और उस पर विजय प्राप्त की है। मृत्यु में शांति है, मृत्यु के भय में ही आतंक है। मृत्यु का जो भय है वही जो है आतंक है। रूजवेल्ट ने कहा, हमें सिर्फ डर से ही डरना चाहिए, हमें सिर्फ डर से ही डरना चाहिए। डगलस ने मरने की अनुभूति और उसके बाद डर से पैदा होने वाले आतंक दोनों का अनुभव किया था। जीने की इच्छा किसी तरह की तीव्रता बढ़ती गई, यही बड़ा अर्थ है जो इस अनुभव से हम निकालते हैं। ठीक है, देखो बच्चों, जब डगलस के साथ इतना कुछ घटना घटी और वो जो है इससे बाहर निकल के आया, तो उसने इस घटना से क्या, आपको क्या सीख मिलती है, ये चैप्टर आपके लिए इसलिए डाला गया है कि देखिए उसके मन में एक फियर आ गया था। उसके साथ एक अप्रिय घटना हुई थी। ठीक है, अनप्लीजेंट घटना हुई थी। ठीक है, डगलस के साथ क्या हुआ था? अनप्लीजेंट घटना हुई। वो घटना बचपन में उसको याद करके बाधा डाल रही थी। ठीक है, उसको एक अच्छा तैराक बनने से। फिर उसने क्या किया? उसने दृढ़ निश्चय लिया। क्या लिया? दृढ़ निश्चय लिया अपने माइंड में। और उसने जो है इसको बाधा को, इस जो है
उसको पार करने की कोशिश की हर्डल को और उसने पार किया भी। अपने आप को अच्छी कठिन ट्रेनिंग दी, ठीक है? एक अच्छे इंस्ट्रक्टर के उसमें और जब उसने ट्रेनिंग ली तब भी उसको जो है लगता था कि हम जो है अच्छे तैराक नहीं हैं। फिर उन्होंने क्या किया बहुत सारे लेक्स में, बहुत सारे जो है जो आइलैंड्स में जा जाके जगह-जगह, ठीक है? खूब तैराकी की और अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड किया। क्या बिल्ड किया? कॉन्फिडेंस बिल्ड किया। फिर उसके बाद उन्होंने अपने आप को एक्सपीरियंस हासिल किया कि हम कितना जो है तैराकी बच्चों ये हमको बताता है कि अगर हम प्रैक्टिस करेंगे, तो प्रैक्टिस हमको परफेक्ट बना देता है किसी काम में, ठीक है? और जो हमारा डर होता है वो निकल जाता है, ठीक है? ये कहानी हमको सिखाती है कि किसी चीज़ से डरना नहीं है, अपने आप को उसमें झोंक देना है, ठीक है? इंग्लिश-विंग्लिश का डर कुछ नहीं होता है बच्चों। अगर आप पढ़ने पे हो गए, ठीक है? कुछ कहानियाँ हिंदी से भीजी कहानी है अगर आपको समझ में आने लगेगी। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ क्या बताता है आपको? प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। मैं अपनी इस बात के साथ यहाँ अपनी बातों को विराम देना चाहूँगा। प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। ये इस पूरी कहानी का सार है बच्चों। चलिए यहाँ पे जो है हम अपना आपको सोचते हैं कि आप होप करते हैं कि आपको समझ में आया होगा लेक्चर और आप अच्छे से इसको रिवाइव करेंगे। थैंक यू।